सन 1965 की पाक भारत जंग के हवाले से आज भी ये बहस जारी है कि क्या फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने यह जंग कश्मीर की खातिर की थी या फातिमा जिन्नाह से धांधली के जोर पर सदारती इलेक्शन जीतने के बाद अपनी खोई हुई साख बहाल करने के लिए लड़ी थी। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में लिखते हैं, सदर अयूब जंग का नाम लेते ही कानों को हाथ लगाया करते थे और हमेशा यही कहा करते थे कि तनाज़ा कश्मीर का हल हमने पाकिस्तान के मुफाद की खातिर ढूंढना है। इस हल की तलाश में पाकिस्तान को दाव पर नहीं लगाना। तो सवाल पैदा होता है कि वो कौन से मुहर्रकात थे जिनकी बिना पर जंग का नाम लेते ही कानों को हाथ लगाने वाले अयूब खान को भी ये जंग लड़ना पड़ी। किस्सा कुछ यूँ है कि जनवरी सन 1965 में पाकिस्तान का भारत के साथ रन ऑफ कच्छ का तनाज़ा शुरू हुआ और जनवरी सन 1965 में ही तब के फौजी सदर अयूब खान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की हमशीरा फातिमा जिन्नाह को खुली धांधली के जरिए सदारती इंतखाब हरा दिया। इन सदारती इंतखाबात में अयूब खान को जितवाने के लिए जो हरकत की गईं उनकी वजह से इसका इमेज काफ़ी ख़राब हो गया। चुनाचे कहा जाता है कि अयूब खान ने अपना ख़राब इमेज बेहतर बनाने की खातिर मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू करने का सोचा। सदर अयूब खान के बेटे गौहर अयूब खान ने अपनी किताब ऐवान इक़्तिदार के मुशाहिदात में लिख रखा है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर का मंसूबा वजारत खारजा की रिपोर्ट पर बनाया गया। अयूब खान को यकीन दिलाया गया था कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर में फौजी कार्रवाई की तो भारत बैनुल-अक़वामी सरहद पार नहीं करेगा। लेकिन मालूम नहीं हतमी फैसले का इख्तियार रखने वाले अयूब खान ने इस बात पर अंधा यकीन क्यों किया। गौहर अयूब लिखते हैं, ऑपरेशन जिब्राल्टर सरकारी तौर पर 8 अगस्त सन 1965 को शुरू किया जाना था। ताहम मुजाहिदीन को कश्मीर के अंदर दाखिल करने की कार्रवाई 5 अगस्त सन 1965 को ही शुरू कर दी गई। अगस्त के अवाइल में तकरीबन 4000 मुजाहिदीन को तरबियत देकर भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। उन्होंने कश्मीर में भारतीय फौज के मुवासलाती निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया और बाद फौजी पोस्टों पर भी हमले किए। मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ जोर पकड़ने के साथ भारतीय फौज ने मुजाहिदीन के दाखिली पॉइंट्स की तरफ तेज़ी से पेशकदमी शुरू कर दी। उन्होंने मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसमें काफ़ी तादाद में मुजाहिदीन शहीद हो गए और बहुत से गिरफ्तार भी हुए। भारतीय फौज ने 26 अगस्त सन 1965 को दिफाई लिहाज से अहम इलाके पीर सहाबा पास पर कब्जा कर लिया। अगर भारतीय फौज थोड़ी सी पेशरफ्त और करती तो शायद मुजफ्फराबाद पर भी कब्जा हो सकता था। 2 दिन बाद भारतीय फौज ने हाजीपीर पास का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। यूं ऑपरेशन जिब्राल्टर सख्त मुश्किलात का शिकार हो गया और नाकामी से दोचार हुआ। याद रहे कि अपनी किताब में गौहर अयूब ने मुक़्तदर कुव्वतों की इज़्ज़तदारी के लिए सिर्फ मुजाहिदीन का जिक्र किया है। हकीकत तो ये है कि अयूब दौर में बनाई गई जिब्राल्टर फोर्स के कमांडोज भी गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन जिब्राल्टर इतना खुफिया रखा गया था कि एयर मार्शल नूर खान को भी इसकी भिनक न पड़ने दी गई। भारत की तरफ से बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम 31 अगस्त सन 1965 को शुरू किया गया, जिसका मकसद लाइन ऑफ कंट्रोल पर दबाव में कमी लाना, झमचोड़ियाँ पर कब्जा और अखनूर में कशीदगी पैदा करके मुजफ्फराबाद की तरफ भारतीय पेशकदमी को रोकना था। इस हवाले से पेशकदमी जारी थी और ऐन मुमकिन था कि यह ऑपरेशन कामयाब होता, मगर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मूसा खान ने घोड़ा बदलने का फैसला किया और जनरल अख्तर हुसैन मलिक की जगह जनरल याहिया खान को डिवीजन कमांडर तैनात कर दिया। कमांडर की इस तब्दीली से जो वक्फा मिला वह भारत के लिए गैबी इमदाद साबित हुआ। यूं ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी नाकाम हो गया। पाक फौज के कमांडर की जंग के दौरान अचानक तब्दीली के हवाले से अयूब खान के साथ काम करने वाले कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा के सफ़ा नंबर 365 पर लिखते हैं, जनरल अख्तर मलिक ने अपने प्लान के मुताबिक कार्रवाई शुरू की और अखनूर को फतह करने के करीब ही थे कि फौज में जनरल मूसा समेत कई और जर्नैल भी तशवीश में पड़ गए कि अगर अख्तर मलिक की मुहिम कामयाब हुई तो वह एक फौजी हीरो की हैसियत से उभरेंगे। सदर अयूब समेत गालिबन बाकी बहुत से फौजी और गैर फौजी साहिबान ये नहीं चाहते थे कि जनरल अख्तर मलिक इस जंग के हीरो बने और फौज के अगले कमांडर इन चीफ के ओहदे के हकदार बन जाए, क्योंकि यह ओहदा सिर्फ अयूब खान ने ज़हनी तौर पर पहले ही जनरल याहिया खान के लिए महफूज कर रखा था। चुनाचे ऐन उस वक्त जब मेजर जनरल अख्तर मलिक इंतहाई कामयाबी से झम अखनूर सेक्टर पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, उन्हें कमांड से हटाकर उनकी जगह जनरल याहिया खान को यह कमांड सौंप दी गई, गालिबन इसीलिए कि वह पाकिस्तान को अखनूर फतह करने की कोशिश से बाज रख सके। यह फरीज़ा उन्होंने निहायत कामयाबी से सरअंजाम दिया। अब आते हैं इस सवाल की जानिब कि यह जंग किसने शुरू की थी। हमें निसाबी कुतुब में पुख्ता ईमान के साथ पढ़ाया जाता है कि 6 सितंबर 1965 को रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने अचानक पाकिस्तान पर हमला किया था, मगर यह बात तारीखी हकीकत से कोसों दूर है। एक तो ये कि जंग 6 सितंबर को शुरू नहीं हुई थी बल्कि 6 अगस्त को ही शुरू हो चुकी थी। दूसरा, अगर 6 सितंबर का दावा मान भी लिया जाए तो अल्ताफ़ गौहर अपनी किताब
अयूब खान पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान के सफ़ा नंबर 336 पर लिखते हैं कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने तुर्क वजीर की वसातत से एक पैगाम भिजवाया था कि भारत 6 सितंबर को पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। दफ्तर खारजा को यह पैगाम 4 सितंबर सन 1965 को मिल चुका था। इससे तो यही लगता है कि बुज़दिल दुश्मन ने यह हमला अचानक नहीं किया था। उस वक्त के पाक फौज के 2 साबिक सरबराहान एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड असगर खान और एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड नूर खान ने बिलतरतीब 4 मई सन 2001 और 2 अगस्त सन 2004 को इंटरव्यूज़ में दावा किया कि 6 अगस्त सन 1965 को कश्मीर में मुदाखलतकार भेजकर पाकिस्तान ने जंग का आगाज़ किया था। एयर चीफ मार्शल नूर खान ने 6 सितंबर सन 2005 को डॉन को इंटरव्यू देते हुए कहा, बड़ी फौज ने एक बड़ा झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया कि यह जंग भारत ने छेड़ी थी। 6 सितंबर को शुरू होने वाली जंग के 17 रोज़ बाद 23 सितंबर को जंग बंदी का ऐलान किया गया। ये राय भी मौजूद है कि अगर ये जंग मज़ीद चंद रोज़ जारी रहती तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ता। जंग बंदी के बाद ये सवाल उठा कि यह जंग कौन जीता। पाकिस्तानी अवाम ने इस बात पर जश्न मनाया कि हमने भारतीयों को लाहौर में नाश्ता करने की सादत नसीब नहीं होने दी, जबकि भारतीय अवाम ने इस बात पर जश्न मनाया कि पाकिस्तान ने यह जंग कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए लड़ी थी और पाकिस्तान इस कोशिश में नाकाम रहा। इस हवाले से एयर चीफ मार्शल नूर खान ने 6 सितंबर सन 2005 को डॉन को इंटरव्यू में पाकिस्तान की 1965 की जंग में फतह को तारीखी झूठ करार दिया और कहा कि चूंकि इस झूठ की तस्दीक नहीं की गई, इसलिए पाक फौज अपने ही घड़े अफसाने पर यकीन करने लगी है। 4 सितंबर सन 2015 को जामिया कराची में मुमताज़ दानिश्वर और तारीखदान डॉक्टर सैयद अकबर जैदी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने 1965 की जंग जीती थी। दरअसल हम सन 1965 में ये जंग बुरी तरह हार गए थे। ये जंग कौन जीता, ये जांचने का एक पैमाना मुआहिदा ताशकंद भी है, जिसके मुताबिक भारत ने 710 मुरब्बा मील का इलाका पाकिस्तान को लौटाया, जबकि पाकिस्तान ने 210 मुरब्बा मील का इलाका वापस किया। अक्टूबर सन 1964 के बाद सदर अयूब अक्सर औकात भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा करते थे कि इस बालिश डेढ़ बालिश के आदमी के साथ कोई संजीदा गुफ्तगू करना बेकार वक्त ज़ाया करना है। रूस के वज़ीर आज़म के सामने अयूब खान ने लाल बहादुर शास्त्री के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल किए तो सामने से काफ़ी इज्जत अफजाई हुई। 10 जनवरी सन 1966 को अयूब खान ने इसी बालिश डेढ़ बालिश के आदमी के साथ मुआहिदा ताशकंद पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे के फ़ौरन बाद लाल बहादुर शास्त्री की मौत के हवाले से कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं, 2-3 दिन बाद मैंने हॉलैंड के एक अखबार में मुआहिदा ताशकंद की तफसीलात पढ़ी, साथ ही एक फ़ोटो देखी जिसमें सदर अयूब रूसी वज़ीर आज़म के हमरा लाल बहादुर शास्त्री के ताबूत को कंधा देकर दिल्ली जाने वाले एक जहाज़ की तरफ जा रहे थे। इस ताबूत में सिर्फ शास्त्री जी का जस्ते खाकी ही न था, बल्कि इसमें मसला कश्मीर पर यूएनओ में हमारी तमाम पेशरफ्त भी लपेट कर मुकफ्फल कर दी गई थी, क्योंकि 10 जनवरी सन 1966 के बाद मसला कश्मीर के हवाले से सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादें न रही थीं, बल्कि मुआहिदा ताशकंद की वो शिक थी जिसमें रियासत जम्मू और कश्मीर का जिक्र महज ज़िमनी तौर पर आया था। बाकी जिंदा दिल पाकिस्तानी कौम पुख्ता यकीन के साथ इस बात पर ईमान बरकरार रखे कि जंग हमने कश्मीर के लिए लड़ी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।